चंडीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच सवेरे सवेरे मुठभेड़ होती है। सेक्टर 39 जीरी मंडी के पास ये वाकया होता है। पूरे वाकया में क्या हुआ, कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए, हमारे साथ डीएसपी क्राइम धीरज कुमार जी हैं। सर, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें, शुरुआत कहाँ से हुई है? आज सुबह सुबह जब एनकाउंटर हुआ आपके साथ, तो कहते हैं कि पुलिस वाले की छाती पर भी गोली लगी थी, हालांकि वो जैकेट के कारण बच गए। ये जो 15 जनवरी को सेवक फार्मेसी सेक्टर 32 में फायरिंग हुई थी, उसी का हम जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हमारे पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी कि जो परपिट्रेटर थे उस दिन के इंसिडेंट के, वो चंडीगढ़ में कोई नई वारदात करने के लिए आएंगे। तो हमने इसके लिए पूरा अपना जो नाका वगैरह लगा रखा था और उसी में जीरी मंडी चौक पे ये हमें नोटिस, हमने इनके मूवमेंट को किया और जब पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की तो इन्होंने अपनी गाड़ी घुमा के ले जाने के फेरे में एक इलेक्ट्रिक पोल से इनकी गाड़ी टकरा गई और बाहर निकल के इन्होंने पुलिस पे 6 से 7 राउंड फायर किया। उसमें एक राउंड जो हमारा एएसआई संजय है उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी और एक क्राइम ब्रांच की गाड़ी के ऊपर लगी। जवाबी पुलिस फायरिंग में उसमें 2 एक्यूज जो हैं राहुल और रिक्की, इनके पैरों में गोली लगी और उनको हमने इमीडिएटली जो मेडिकल असिस्टेंस चाहिए उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। अभी तक सर पूरा मामला क्या समझ आ रहा है कि ये गैंगस्टर सभा गोविंदगढ़ के कहने पर फायरिंग करते थे और उसके बाद एक्सटॉर्शन मनी लेते थे? ये सारा जो है अभी तक इन्वेस्टिगेशन में है कि ये एक्सटॉर्शन रिलेटेड एक्टिविटीज ही हैं और सावा गोविंदगढ़ और राहुल विस्ट इन दोनों के प्रोमिनेंट रोल हैं। जो सावा है वो पास्ट में उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अफिलिएशन रहा है और कुछ एक्सटॉर्शन कॉल्स में पंजाब वगैरह में उसके नाम भी सामने आए हैं। तो और जो राहुल विस्ट है वो सावा के साथ कुछ दिन जेल में रहा है और कुछ ब्लड सैंपल्स वगैरह उसका सप्लाई करने के ये चलते उसकी अच्छी उससे मतलब पहचान थी। तो अभी इन दोनों ने मिल करके ये एक एक्सटॉर्शन का नया रैकेट चलाने का कोशिश चंडीगढ़ के अंदर किया था, जिसमें राहुल विस्ट उसको लॉजिस्टिक्स, जो टारगेट हो सकता है पॉपुलेशन, उसके नंबर वगैरह प्रोवाइड कर रहा था और जो इसमें फायर करने वाले लोग हैं, जैसे जो राहुल है तो वो राहुल, जो दूसरा राहुल विस्ट है उसी के लैब में काम करता था। जो राहुल विस्ट है वो यहाँ पर एक ड्रग नेटवर्क भी चलाता है और जो राहुल उसके लैब में काम कर रहा था उसके ऊपर काफ़ी पैसे हो गए थे तो वो उन पर प्रेशर डाल करके भी ये सारे काम करवा रहा था। तो राहुल विस्ट का एक लीडिंग रोल है चंडीगढ़ के अंदर और सावा, जैसा कि है हमारे पास इंफॉर्मेशन कि वो इंडिया में नहीं है, बाहर बैठा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि उसका मेन हैंडलर जो अभी चंडीगढ़ के अंदर है वो राहुल विस्ट ही है। जब सब सेवक फार्मेसी पर ये भी फायरिंग की वारदात हुई थी तो कितने करोड़ की ये एक्सटॉर्शन मनी मांगी गई थी? और ये राहुल 2 हैं, मतलब टोटल इसमें 4 आरोपी पकड़े गए? यस, मतलब इसमें जो उसके कॉल वगैरह आए हैं उससे तो करीब करीब उन्होंने 2 करोड़ का डिमांड किया था और आगे फर्दर अगर नेगोशिएशन में कुछ वो कर रहे होंगे उसको अप या डाउन, तो वो हमें मेरी जानकारी में नहीं है। और जो दूसरा चीज आपने क्या पूछा है? ये राहुल सर 2 हैं क्योंकि एक राहुल बेस्ट है और राहुल विस्ट है और एक राहुल है। राहुल विस्ट को हमने सबसे पहले अरेस्ट किया था। उसका एक यहाँ पे पैथोलॉजी जो लेबोरेटरीज होती है उसका एक चेन है उसका, और उसी में दूसरा राहुल काम करता था। जो फायरिंग करने वाला है वो दूसरा राहुल है जो एम्प्लॉय था, है ना, और वो एक ड्रग एडिक्ट है। सर, ये अभी तक कितनी वारदातों को अभी चंडीगढ़ में कर चुके हैं जो सॉल्व हो चुके हैं इनकी गिरफ्तारी के बाद? चंडीगढ़ में तो अभी जो रिसेंट के ही 3 FIR हैं वो वर्कआउट हो गए इनके गिरफ्तारी से और अभी हम इस बात को देखेंगे कि क्या इन्होंने पास्ट में भी कोई एक्सटॉर्शन रिलेटेड कॉल किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग डर के मारे नहीं आते हैं। हो सकता है इनके अरेस्ट के बाद वो आगे आए और हमें कंप्लेन दें। और जालंधर में जो फायरिंग हुई थी वो भी कल ये करके आए थे? हाँ, जालंधर में जो फायरिंग हुई है वो करके ही यहाँ आए थे, तभी पकड़े गए। तो 20 तारीख की रात को उन्होंने किया था और 21 तारीख की सुबह को यहाँ इनका काउंटर हुआ। थैंक यू। तो डीएसपी क्राइम धीरज कुमार जी ने जानकारी दी जिस तरह से पुलिस और बदमाशों के बीच सुबह सुबह मुठभेड़ हुई थी सेक्टर 39 जीरी मंडी के पास। इसमें टोटल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक मेन मुलजिम की अगर हम बात करें वो पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और ये कहा जा रहा है कि सबा गोविंदगढ़ जो गैंगस्टर है उसके कहने पर ये पहले फायरिंग करते थे और फिर एक्सटॉर्शन मनी लिया करते थे। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।